नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं रुपेश कुमार और अभी मैं मौजूद हूं मुखर्जी नगर में। और एक कोचिंग हमने देखी जो कि एनडीए से रिलेटेड है, डिफेंस से रिलेटेड है। तो हमने सोचा क्या कि सर से बातचीत की जाए, तो मैं सीधे उनके ऑफिस पर आ गया हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुखर्जी नगर में मेनली यूपीएससी की तैयारी होती है, लेकिन यहाँ जो जानते हैं वो जानते हैं कि एनडीए की भी तैयारी होती है, डिफेंस की भी तैयारी होती है और एसएससी की भी। कोचिंग हब है एक तरह से कहा जाए। तो अभी मैं बैठा हुआ हूँ मुखर्जी नगर के उस कोचिंग संस्थान में जो कि एनडीए के लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसका नाम है वॉरियर एकेडमी और हमारे साथ हैं सर आप थोड़ा अपना परिचय दें। मेरा नेम डॉक्टर एस के बिश्नोई है जी। और बेसिकली मैं सिरसा हरियाणा और सरदुलगढ़ पंजाब यानी कि बॉर्डर से बिलोंग करता हूँ। पंजाब हरियाणा की बॉर्डर से बिलोंग करता हूँ। तो सर, ये वॉरियर एकेडमी के बारे में आप कुछ बताओ। सर बेसिकली ये वॉरियर एकेडमी हमारी डिफेंस से रिलेटेड है। हम जी। एनडीए और सीडीएस एफकेट यानी कि डिफेंस के जितने कोर्सेज हैं उनके ऊपर डील करते हैं। और सर, अगर कोई बच्चा 12th किया है तुरंत और चाहता है कि तैयारी की जाए एनडीए की, तो उसे कब आना चाहिए यहाँ मुखर्जी नगर, और फिर कितने कितने साल लगते हैं इसकी तैयारी में और क्या कितना समय लगता है, ये बताओ। देखो एनडीए का अगर क्राइटेरिया लेते हैं तो हम एनडीए में मिनिमम एज जो लिया जाता है 16.5 ईयर का यानी कि 16.5 साल का बच्चा इसका फॉर्म फिल कर सकता है। और इसका मैक्सिमम क्राइटेरिया लिया जाता है जो 18.5 यानी कि 18.5 साल का लिया जाता है। बट 1 साल का कंसेशन भी मिल सकता है, 19.5 तक आप इसका एग्जाम दे सकते हो, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अगर फॉर्म भरते टाइम आपका डेट कम है और एग्जाम होते टाइम डेट कम है तो वो आपको एज का कंसेशन कुछ मिल जाता है। अब बात यह है कि बच्चा तैयारी कब स्टार्ट करे एनडीए की, सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो मेरा जहां तक मानना है, अगर हम पिछले 6 या 7 साल का रेशो देखें जहां तक बच्चा सक्सेसफुल हुआ है, तो उस बच्चे ने 10th क्लास से ही एनडीए की तैयारी स्टार्ट कर दी। यानी कि जैसे ही वो 10th पास आउट हुआ उसके बाद उसने एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। दिल्ली आ गया, स्कूल में एडमिशन चल रहा है, प्रॉपर स्कूली एजुकेशन। देखो अगर हम स्कूली एजुकेशन की बात करें तो पढ़ाया तो वही जा रहा है ना। यहाँ पे भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी स्ट्रीम बच्चे का रहा, जिस स्ट्रीम से बच्चा पास आउट हो रहा है, तो वो सिलेबस उसकी तैयारी तो हम भी करवा रहे हैं। तो आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं होती, जिससे आपको 2 साल एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। यानी कि 1 और 2 जो आपने स्कूल में लगाया, वो स्कूली एजुकेशन आपको क्या की जाती है, यहाँ पे भी दी जाती है साथ के साथ। तो मेरा ये मानना है कि बच्चे को 10th क्लास के बाद एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। जी। अगर कोई अपने घर से ही या फिर पर्सनल एफर्ट से निकाल लेता है रिटर्न, तो वो चाहता है क्या कि एसएसबी की तैयारी मैं दिल्ली आकर कर लूँ, तो 30 दिन 40 दिन का समय मिलता है उसे, तो उसका क्या स्कीम है, आप ये बता दो। उसके लिए हमारे पास स्पेशल एसएसबी के बैच चलते हैं जिनमें कि 25 to 30 डेज का प्रोग्राम होता है एक जी। एसएसबी का। उसमें हमारी बेस्ट टीम रहती है, 5 to 6 लेक्चरर रहेंगे जो कि उनको अलग अलग साइकोलॉजी अलग करवाया जाता है, एसआरटी अलग करवाया जाता है, या फिर जिस प्रकार मैं बात करूं आईआर इंटरनेशनल रिलेशन, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, या फिर ग्राउंड टास्क ऑब्स्टेकल, ये सारी अलग अलग टीम देखती है। और एसएसबी का प्रोग्राम भी हमारे यहाँ पे रहता है अलग से। तो सर, ये 30-40 दिन का जो समय होता है, ये पर्याप्त होता है क्या एसएसबी की तैयारी में? जहाँ तक मेरा मानना है कि एसएसबी के लिए 30 से 40 दिन पर्याप्त नहीं है, मेरा जहाँ तक खुद का मानना है। अगर किसी के पास ऑप्शन हो ही नहीं, अगर वो सीधे रिटर्न निकाला और वो चाह रहा हो कि 30-40 दिन ही मिले हैं, तो क्या करना चाहिए उस मतलब? देखो फिर तो एक आपके पास रिस्क एपेटाइट होता है ना, आप रिस्क लेके चलते हो लाइफ में कि ठीक है हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। यानी कि अगर आप 30 to 40 डेज में एसएसबी निकालना चाहते हो, देखो 900 मार्क्स का एग्जाम निकालने के लिए आपने 12 साल पढ़ा, यानी कि क्लास 1 से लेके +2 तक पढ़ा, और आपको 12 साल की प्रिपरेशन के बाद आप एक एनडीए का एग्जाम निकाल पाते हो। ठीक है। और आप ये चाहते हो कि एसएसबी 30 to 40 डेज में निकल जाए, तो मेरा जहां तक मानना है पर्सनली, ये मेरा खुद का व्यू है कि पॉसिबल नहीं हो पाता। और 90 to 95% स्टूडेंट इसमें फेलियर हो जाते हैं, यानी कि नहीं निकल पाया। क्योंकि निकल कब पाएगा, जब आप एसएसबी की तैयारी भी एनडीए के साथ करोगे, तभी सक्सेस रेट आपका ज़्यादा रहता है। तो सर, बात कर रहे हैं कंबाइंड तैयारी की, आप रिटर्न के साथ ही एसएसबी की भी तैयारी करो, लेकिन आपका रिटर्न निकल ही गया और आप चाहते हो क्या कि 30-40 दिन मेरे पास बचे हैं, अपनी क्षमता आजमा ही लूँ। तो उनके लिए भी सुविधा है सर के पास, 30-40 दिन की क्लासेस चलती हैं। तो क्लासेस में खर्च कितने पड़ते हैं सर, अगर कोई एसएसबी के लिए लेना चाहे तो? ओनली एसएसबी के लिए अगर कोई बच्चा जी। क्लासेस लेना चाहे तो हमारे यहाँ पे 15,000 फीस रहती है, 15,000 रुपये फीस रहती है। जी। और उसके साथ उसको स्टडी मटेरियल अलग से प्रोवाइड करवाया जाता है।
बट मोस्टली ज़्यादातर जो बच्चे हम लेते हैं वो हमारे एसएसबी प्लस एनडीए रहता है, यानी कि एनडीए प्लस एसएसबी रहता है, यानी कि कंबाइंड किया जाता है। जो बच्चा एनडीए के लिए आता है उसको एसएसबी में भी कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि दोनों की तैयारी साथ करवाई जाती है। और दोनों की फीस की बात करें तो 35,000 हमारे यहाँ पे फीस रहता है। तो सर आप सक्सेस रेट के बारे में बताओ, क्या होता है? सर हमारा लास्ट ईयर का सक्सेस रेट देखोगे तो मुखर्जी नगर में सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट हमारा ही रहा है। जी। और अगर आप गूगल पे रैंकिंग वगैरह चेक करोगे तो वॉरियर एकेडमी का सबसे ज़्यादा रैंकिंग चलता है। जी। मोस्टली अभी फिलहाल अगर मुखर्जी नगर में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट की बात करोगे तो आपको वॉरियर एकेडमी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट दिखाई देंगे एनडीए सीडीएस के। बिकॉज अगर मैं बात करूं कि हम सिर्फ और सिर्फ डिफेंस को लेके चलते हैं, हमारे यहाँ पे जो डिफेंस की तैयारी होती है ना तो उसमें एसएससी का बच्चा बैठेगा, ना उसमें अदर कोई किसी भी तैयारी का, जिस प्रकार कोई क्लर्क की तैयारी कर रहा है, कोई बैंक की तैयारी कर रहा है, कोई भी बच्चा आपको दिखाई नहीं देगा। एनडीए मतलब सिर्फ और सिर्फ एनडीए। एक्चुअल में एनडीए की अगर बात करते हो ना तो एनडीए एक एग्जाम नहीं है, एनडीए एक इन्वायरमेंट है। यानी कि डिफेंस का एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको डिफेंस जैसा इन्वायरमेंट चाहिए। और जब तक क्लास में आप इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं कर पाओगे तब तक बच्चा एनडीए नहीं निकाल पाएगा। क्योंकि देखो तैयारी तो हर साल 4 से 5 लाख बच्चे कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन रेट क्या है अगर बात करो तो लास्ट में वही 350 से 400 बच्चे सक्सेसफुल हो पा रहे हैं। तो आप देखो इसका रेट कितना कम है। और रेट कम है तो इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि डिफेंस एक इन्वायरमेंट है और डिफेंस को करने के लिए क्रीम बच्चे चाहिए। जैसे कि हमारे पास दूध बहुत होता है, लेकिन दूध को जब तक आप गर्म करते जाओगे, हीट देते जाओगे, एक टाइम आएगा उसके ऊपर एक मलाई आ जाती है, क्रीम आ जाती है। तो दूध की जो क्रीम होती है ना, आप ये समझो वो है डिफेंस। बाकी सारा का सारा दूध पानी है। यानी कि डिफेंस को क्या चाहिए, क्रीम चाहिए, ना कि कचरा चाहिए। तो इसमें फर्क रहता है। बिल्कुल सही बात कही सर ने कि डिफेंस के लिए क्रीम चाहिए, क्योंकि आप तुरंत 12th के बाद सीधे ऑफिसर रैंक की नौकरी पाने की इच्छा रखते हो, तो उसके लिए आपको इन्वायरमेंट भी चाहिए। आपको एनडीए करना ही नहीं है, एनडीए को जीना भी है और वो इन्वायरमेंट में रहना है। तो यहाँ जो है सर, क्लास में कितने बच्चे होते हैं एक साथ पढ़ने में? हमारी जो क्लास की स्ट्रेंथ रहती है, हम लास्ट 40 टू 45 की स्ट्रेंथ लेते हैं। इससे जी। ज़्यादा स्ट्रेंथ बच्चों की नहीं रखते। एक्चुअल में क्या होता है कि बच्चे तो हमारे पास बहुत रहते हैं, जी। बट जैसे ही 45 की स्ट्रेंथ कंप्लीट हुई हम नेक्स्ट बैच बना देते हैं, जी। यानी कि दूसरे बैच में आएगा बच्चा, टाइमिंग चेंज हो गई। अब 45 बच्चों के साथ फैकल्टी अच्छे से इंटरेक्शन कर पाती है। बिल्कुल। अब इससे ज़्यादा बच्चा अगर क्लास में बैठा देते हैं तो बच्चों के डाउट सॉल्यूशन नहीं होते, क्योंकि एक तो +2 लेवल का बच्चा है और वो खुद ही पैनिक फील कर रहा है। यानी कि वो इतना ओपन माइंडेड नहीं है जिससे कि वो फैकल्टी से क्वेश्चन कर पाए। तो उसके डाउट सॉल्यूशन ना होने की वजह से भी बच्चे के साथ प्रॉब्लम रहती है कि वो एनडीए क्वालिफाई नहीं कर पाता। तो हम क्या करते हैं, 40 टू 45 का एक बैच बनाते हैं और 40 टू 45 के अंदर ही हम एक बैच को रखते हैं। उसके बाद अगर बच्चा इंक्रीज हुआ तो हम उसको दूसरे बैच में डाल देते हैं, यानी कि दूसरा बैच बन जाएगा। तो सर पर डे बच्चों को कितना, मतलब कितने घंटे बैठने पड़ते हैं एक साथ, इससे जुड़ा हुआ काम करना पड़ता है मेंटली और फिजिकली दोनों, एक दिन में कितने घंटे? अगर मेरा, जहाँ तक मेरा खुद का व्यू है, मेरा ये मानना है कि हम एक डे को 24 आवर्स में लेके चलते हैं। यानी कि हमारा जो एक दिन होता है 24 आवर्स का होता है। तो इसको आप 3 पार्टों में डिवाइड करो, 8 आवर 8 आवर 8 आवर। 8 आवर्स में आप क्या करो, जो इंस्टीट्यूशन की स्टडी होती है वो करो। यानी कि जिस प्रकार सुबह फिजिकल का फंडा हो गया, जीटीओ का हो गया, ग्राउंड टास्क ऑब्स्टेकल जिसको हम बोलेंगे। उसके बाद आप एनडीए के एग्जाम के लिए तैयारी करो, यानी कि 4 आवर 30 मिनट की आपकी क्या रहेगी, सिलेबस की तैयारी रहेगी, जिसमें मैथ, जीएस, इंग्लिश रहेगा। और उसके बाद आपका एसएसबी की तैयारी रहेगा। तो कुल मिला के 8 घंटे आपका इंस्टीट्यूशन को आपको देना होता है। आफ्टर दैट जो 8 घंटे बच गए, उन 8 घंटों में आप क्या कर सकते हो, उन 8 घंटों में रिवाइज कर सकते हो। यानी कि जो आपको पढ़ाया गया है उसके ऊपर काम करो। न्यूज़पेपर पढ़ना, यानी कि डेली का करंट लेना, या फिर मतलब जो नई-नई चीज़ें हमारे यहाँ पे इनोवेशन हो रहे हैं उनके बारे में जानना, डिफेंस के बारे में जानना कि डिफेंस है क्या और डिफेंस को किस प्रकार क्वालिफाई किया जा सकता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, ये सब प्रोग्राम कर सकते हो। और 8 आवर्स आपके सोने के लिए और रेस्ट करने के लिए काफ़ी होता है। यानी कि 24 आवर्स को हम 3 पार्टों में डिवाइड करके चलते हैं। ऐसा होता है सर कि जो अपने अपने राज्य की राजधानी में तैयारी कर रहे हैं, जैसे कोई बिहार से वो पटना में तैयारी कर रहा है, जैसे कोई लखनऊ वगैरह में तैयारी कर रहा है, तो वो चाहता है क्या कि मुखर्जी नगर आऊँ, वहाँ क्या फैसिलिटीज़ है, तो यहाँ क्या अंतर है वहाँ की तुलना में? देखो सर, अगर हम अदर स्टेट्स की बात करते हैं, जिस प्रकार इंडिया में बहुत से स्टेट है, 28 प्लस स्टेट है इनकी, या यूनियन टेरिटरीज़ की बात करते हैं, जहाँ पे हर जगह आपको कोचिंग के इंस्टीट्यूट मिल जाते हैं। बट मुखर्जी नगर का अगर दिल्ली के मुखर्जी नगर की बात की जाए तो मुखर्जी नगर एक ऐसी जगह है जिसको स्टडी का मक्का बोला जाता है। यानी कि
यहाँ पे जो फैकल्टी और जो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है वो अदर जगह पे फैसिलिटी नहीं मिलेगी। एक्चुअल में क्या होता है कि मुखर्जी नगर में जैसे हम देखते हैं बहुत से इंस्टीट्यूट हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं, अलग अलग कोचिंग के, एसएससी के है, यूपीएससी के है, या फिर डिफेंस सर्विसेज के हैं। बट यहाँ पे जो फैकल्टी रहती है यानी कि जो टीम रहती है ना, वो इंडिया की टॉप टीम रहती है। यानी कि आप इंडिया की टॉप टीम से आप एजुकेशन ले रहे हो। अब जैसे कि कोई मुखर्जी नगर में पढ़ा रहा है, कोई फैकल्टी अगर मुखर्जी नगर में टीच कर रही है, तो वो छोटे स्टेट यानी कि जिस प्रकार हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या अदर स्टेट हो गई, तो वहाँ पे जाके मुखर्जी नगर की फैकल्टी टीच नहीं करेगी आपको। एक्चुअल में क्या होता है कि मुखर्जी नगर स्टडी का हब है। तो अगर मुखर्जी नगर की एजुकेशन की बात की जाए तो अदर स्टेट से मुखर्जी नगर का एजुकेशन हायर लेवल पे रहता है। तो आप लोगों में से जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप यहाँ रीच करना चाहते हैं तो सर आप बता दो कैसे रीच करें ये एकेडमी? अगर आपको यहाँ पे रीच करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वॉरियर एकेडमी का नंबर मिल जाएगा, जी। कॉन्टैक्ट नंबर, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और हमारा एड्रेस है बत्रा सिनेमा कॉम्प्लेक्स। बत्रा सिनेमा कॉम्प्लेक्स में आके आप वॉरियर एकेडमी का मतलब ऑफिस में विजिट कर सकते हो। जी। दूसरा, अगर आप गूगल वगैरह या फिर साइट पे जाते हो यूट्यूब पे, तो बहुत सी फैकल्टी के आपको लेक्चर मिल जाएंगे यूट्यूब पे, डायरेक्ट वॉरियर एकेडमी की फैकल्टी के लेक्चर मिलेंगे। और सीधा डायरेक्ट भी आप गूगल से नंबर निकाल के हमारा और हमारी एकेडमी में विजिट कर सकते हो। जी, और सर खुद ही टीचर हैं, हिस्ट्री के टीचर हैं, इनकी भी वीडियोज़ आप देख सकते हो यूट्यूब पे, लेक्चर वगैरह। तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपने व्यस्ततम समय में से कुछ क्षण निकाला हमारे लिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।